हम जो है उसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे अलोंग अनदर वेक्टर. खूप जास्त सिंपल पार्ट है बघा. क्या होगा, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर दिए जाएंगे एंड उन दोनों के बिटवीन का एंगल हमें मालूम होगा. तो हम जब स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे थे तब भी हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि बेसिकली सपोज ये फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. इन दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा. तो अगर मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर लेना है तो क्या होता है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट. तो इधर कौन आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा. तो ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. उसी तरह से अगर बी वेक्टर का कंपोनेंट मुझे ए वेक्टर के अलोंग चाहिए तो थीटा का एडजेसेंट है, मतलब इधर कौन आएगा, करा लो. मतलब एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दूसरा वेक्टर हम इस तरह से फाइंड करते हैं. ठीक है. तो सपोज आपको ए की जगह पे यहां पे बोला है कि ये बी वेक्टर है, एंगल थीटा है एंड यहां पे ए वेक्टर है. तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर कितना रहेगा बोलो, ए कॉस ऑफ थीटा. क्लियर है. तो हम लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर चुके हैं. क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. बट हमने देखा है कि अगर ए वेक्टर का हमें कंपोनेंट चाहिए अलोंग बी वेक्टर तो क्या होता है वो ए कॉस थीटा. यानी इस एक्सप्रेशन से हम ए कॉस ऑफ थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी. बस एवढंच, कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर. ठीक है. बस हमने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था. कंपोनेंट कौन सा है, ए कॉस थीटा. तो इधर का बी जो मल्टीप्लीकेशन में था इधर लेके आ गए, वो डिवीजन में आ गया. बट यहां पे हमें बी वेक्टर अपॉन बी ये एक्सप्रेशन मिल रहा है एंड इसको हम बोलते क्या है, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी कैप. कळतंय का बघा. हे सगळं स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कस केलंच आहे, नवीन काहीच कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. तो अभी मैं जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो कि अगर हमें बोला जाता है कि गिवन वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करो, तो जिसके अलोंग हमें कंपोनेंट लेना है, जिसका नहीं, जिसके अलोंग हमें कंपोनेंट लेना है उसका यूनिट वेक्टर लगेगा. करता का. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको बोला है हमने एज ए वेक्टर. दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ टू के कैप. आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो इसमें बोलो मुझे यूनिट वेक्टर किसका लेना पड़ेगा, ए वेक्टर का या बी वेक्टर का. हे जर कळालं तर ही कंसेप्ट संपली इथंच. ठीक है ना. मतलब जिसके अलोंग हमें कंपोनेंट लेना है या फिर जिसके पैरेलल हमें कंपोनेंट लेना है, मतलब उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है बस. एंड हम यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते क्यों है, उसका पर्पस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है इसलिए. मतलब कि यहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर करना पड़ेगा अपॉन बी करना पड़ेगा, हो जाएगा आंसर. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, किसका मैग्नीट्यूड, ए का या बी का, बी का. वेरी गुड. तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3. यानी कितना आ गया, कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर कितना हो गया 5/3. किती लोकांना नाही कळालं हे, एकदा लिहून घ्या, लिहिता असताना लक्षात येईल. अजून तरी पण नाही कळलं तर आपण अजून याच्यावर एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस घेऊ. राईट डाऊन.
कंपोनंट ऑफ गिवन वेक्टर अलॉंग अनदर वेक्टर. म्हणजे एक वेक्टर आहे तसंच राहील, फक्त कंपोनंट ज्याच्या अलॉंग घेतो त्याची डायरेक्शन रिक्वायर्ड आहे, म्हणून काय करणार आपण त्याच्या युनिट वेक्टरनी मल्टिप्लाय करणार. जे कोणी 18+ असतील ते वॅक्सिन घेऊन टाका बरं का. कोणीच नाही तुमच्यापैकी? एवढे कसे लहान राहील तुम्ही? पेट्रोल देताय मग पंपावर तुम्हाला? देत आहे, काहीच नाही विचारत आहे. चला नेक्स्ट. हो गया? येस नो? कळालं का? पण चला सगळे सोबत सांगा आता कि जिसका हमें कंपोनेंट लेना है उसका क्या लेना पड़ेगा? नहीं, उसका नहीं कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, वो वेक्टर एज इट इज रहेगा. जिसके अलोंग हम कंपोनेंट ले रहे हैं, जिसके अलोंग हम कंपोनेंट ले रहे हैं या फिर जिसके पैरेलल हमें कंपोनेंट चाहिए, उसका क्या करना है? हमें यूनिट वेक्टर लेना है. का बरं? फ्रॉम स्टार्ट कंसेप्ट याद करो. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर. इसका मतलब उसका काम ही होता है सिर्फ डायरेक्शन को शो करना. ठीक है, तो जिसके अलोंग हम कंपोनेंट लेते हैं उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर होता है. ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि एक वेक्टर है पी वेक्टर आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, और आपको बोला है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर अलोंग पी वेक्टर. यामध्ये फक्त एवढाच पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना ही क्लिक होना चाहिए कि हम यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, पी का या क्यू का? जिसके अलोंग ले रहे कंपोनेंट, किसके अलोंग ले रहे? पी के. मतलब यूनिट वेक्टर किसका होगा? मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, क्योंकि पी वेक्टर अपॉन पी इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर ऑफ पी. तो बोलो कितना आएगा आंसर? 2 इंटू 1, 4 इंटू -4, -2 इंटू +2. मैग्नीट्यूड ऑफ पी चाहिए, कितना होगा? 16, 17, 21, रूट ऑफ 21. कितना आएगा फिर ये? 18 बाय रूट ऑफ 21. क्या ये? कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर अलोंग पी वेक्टर. कळतंय का? अगर सेम क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर पैरेलल टू क्यू वेक्टर. अभी क्यू वेक्टर को पैरेलल मतलब क्या रिक्वायर्ड है? सिर्फ क्यू वेक्टर की डायरेक्शन. मतलब यूनिट वेक्टर किसका लेंगे? क्यू वेक्टर का. मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन क्यू. अभी डॉट प्रोडक्ट के लिए फिर से क्या करना है? 2 इंटू 1, 2, -4 इंटू +4, हाँ, -16 प्लस 2, -14, -4 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होता है? √24 होता है. आपण 25 घेत असतो. ठीक आहे, थोडा वेळ राहू. रूट ऑफ 24. कळालं? रे लक्षामध्ये. नेक्स्ट हे लिहून घेता.
हे वाटतं खूप सोपं, बट नंतर क्वेश्चन मध्ये ना कन्फ्यूज करतं. त्यामुळे एकच वर्ड लक्षात ठेवायचा आहे, जिसके अलॉन्ग हम ले रहे उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है. हमें कभी कभी बोला जाता है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैलकुलेट करो, कभी कभी बोला जाता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी कैलकुलेट करो. आता इथं मॅग्निट्यूड आहे का डायरेक्शन आहे कसं ओळखलं आपण? अगर आई जे के होते तो विथ डायरेक्शन है, आई जे के नहीं मतलब ये क्या है, सिर्फ नंबर है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ऐसा एक वेक्टर दिया है p वेक्टर, और आपको बोला है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग x एक्सिस. गिवन वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग हमें कंपोनेंट चाहिए. अभी फिर से कंडीशन x एक्सिस म्हणू द्या, y म्हणू द्या, z म्हणू द्या, और कोई भी कंडीशन देंगे, हमें इतना ही मालूम है जिसके अलोंग ले रहे उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा. मतलब गिवन वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, p वेक्टर डॉट, आता x एक्सिस का मतलब कौन होता है, i कैप. वेरी गुड. तो ये बनेगा p वेक्टर डॉट i कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ i. आता इकडे बघा, p वेक्टर में कौन है, 2i कैप माइनस j प्लस 4k कैप. डॉट किसका कर रहा है, i कैप का. सिर्फ i कैप है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप. अगर आपको बोला जाता है कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब क्या होता है, i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप. असं का, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ i कैप बचेगा. तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2 इंटू 1 बनेगा 2 प्लस 0 0 है, मतलब कुछ नहीं बचेगा. अब i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये कितना आ गया कंपोनेंट. सेम अगर बोला जा रहा है कि गिवन वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करो अलोंग y एक्सिस, क्या करना होगा, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप. असं का आपलं ठरलंय, y एक्सिस का मतलब कौन होगा, जे कैप होगा. अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, मतलब ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 यानी माइनस 1. ये हो गया कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग. एंड अगर बोला जाएगा कि कंपोनेंट ले लो अलोंग z एक्सिस, तो क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मतलब 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस के कैप. अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, 4/1 यानी 4. करू इकड तर झालंय.
हो गया। नेक्स्ट आपको बोला है कि गिवन वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप, और बोला है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर या फिर फाइंड कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग z एक्सिस। गिवन वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए अलोंग z एक्सिस 0, यानी कि गिवन वेक्टर का कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग होगा ही नहीं, कळालं ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सही लक्षामध्ये मग अभी सिमिलर कंसेप्ट है, ये मैग्नीट्यूड था, हमें चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, थीटा है, और हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जिसको हमने ए कॉस ऑफ थीटा बोला था। आणि आताच आपण डिस्कस केलं होतं की ए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी होता है, बरोबर। बट ये था मैग्नीट्यूड, हमें रिक्वायर्ड है डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ए कॉस ऑफ थीटा था, ये ए कॉस ऑफ थीटा था, इसको क्या करना पड़ेगा, युनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परत युनिट वेक्टर कोणाचा घेतो आपण, जिसके अलोंग कंपोनेंट ले रहे हैं, यहाँ पे बी के अलोंग कंपोनेंट ले रहे थे, इसलिए यूनिट वेक्टर किसका लिया, बी का। तो इसका मतलब आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी कैप से, पड़ेगा। बट बी कैप का मतलब क्या होता है, तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, बी कैप का मतलब होता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब क्या होगा, देखो ये ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी कैप इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में बी का स्क्वायर, कसं झालं बी चा स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर कौन है अब, बी वेक्टर। कळलं, ये किसके लिए, अगर आपको बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है, हे लिहून घ्या पहिले। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, एंड मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। हे बघा, हा वेक्टर जर तुम्ही मॉड्यूलमधून प्रत्येक एक्झाम्पल, प्रत्येक कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन एकदम व्यवस्थित टॉपिक सुरू असताना जर परफेक्ट प्रिपेअर केली, तर जेव्हा आपण वेक्टरचं प्रॅक्टिस सेशन आहे तेव्हा आपल्याला मॉड्यूलचं झालेलं असल्यामुळं मॉड्यूल सोडून अजून जे अदर MCQ असतील, अजून एक बुक्स येणार आहेत आपले, त्याच्यामध्ये अजून MCQ भेटणार आहेत आपल्याला, तर ते प्रॅक्टिस सेशनमध्ये आपण सॉल्व्ह करू शकतो, ठीक आहे ना। पण हे तुमच्यावर डिपेंड आहे, बरं तुम्ही प्रॅक्टिस सेशनमध्ये जर परत तुम्हाला हेच जर प्रॉब्लेम असले वेक्टरच्या कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन मधले किंवा सॉल्ड एक्झाम्पल मधले, आपल्याला काय करावं लागेल, परत याचीच प्रॅक्टिस घ्यावं लागेल, कळालं ना। तर हे जर सायमल्टेनियसली बघा, रोज आपण किती होमवर्क करतोय वेक्टर्स रिलेटेड, 5 नाही तर 7 एक्झाम्पल, त्याच्यावर आपण करतच नाही, आणि तेवढे जर तुम्ही करत नसले तर लक्षात घ्या भविष्य खूप अवघड आहे मग, कळालं ना, भविष्य अंधारात आहे, मग भविष्यात जर उजेड पाडायचं असेल तर आता दिवे लावा। चलो हो गया। अब देखो आपको बोला है कि दो वेक्टर है, फिर से एक ए वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड और एक वेक्टर यहाँ पे, बोला नाव काय तुझं, कल्याणी काय तू, हाँ ते मास्क नहीं लावलं ना, ठीक है। बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, दोघांचे फॉर्मूले वेगळे आहेत, लक्षात घ्या। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन चाहिए, मतलब वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर करना है, ठीक है।
अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो कितना आता है बोलो, ये कंपोनेंट मतलब ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी कैप ऐसे रहेगा, कितना होगा मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 1 1, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 मतलब 9, नाही कळालंय. डॉट प्रोडक्ट कसा घेतो आपण, 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 1 9, हे 9च घेतलेच आपण. तो ये 9 किसकी वैल्यू हो गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की. डिनोमिनेटर में कौन है, बी का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा रूट में, मैग्नीट्यूड असं फाइंड करतो ना आपण, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, कितना आ रहा है रूट ऑफ 6, उसका स्क्वायर मतलब 9/6 इंटू कौन होगा, बी वेक्टर एज इट इज. कितना है बी वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी फाइनल आंसर होगा 3/2 ब्रैकेट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. यानी इस कंपोनेंट में आई जे के प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. कळालं, बेटा. चलो, ज्यांचे लिहून झाले त्यांच्यासाठी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर गिवन है और हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर अलोंग पी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. चलो करो सॉल्व आप.
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हे आपण अगोदरच बघितलं होतं बघा. जब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है. पहले डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. और उसके लिए हमने कंडीशन भी देखी थी कि अगर रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है उसको यूज करेंगे. ठीक है, तो अब जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिफाइन करते टाइम क्या लिखा था, डॉट लिखा था. अभी वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट को रिप्लेस करेंगे क्रॉस से. म्हणजे फिजिक्स मध्ये डॉट आणि क्रॉस सेम असणार नाही, उनकी मीनिंग डिफरंट आहे. इन जनरल मॅथ्स में हम देखते कधी डॉट लिहिलं क्रॉस लिहिलं दोघांचा पण अर्थ मल्टिप्लिकेशनच होतो. ठीक आहे, इथं पण सिमिलर सिचुएशन है, बट वो मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका सिंप्लीफिकेशन होता है ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी का मतलब एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जब अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे या फिर जब अपन स्केलर प्रोडक्ट ले रहे थे तो रिजल्टेंट जो था वो स्केलर था. लेकिन जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा. लेकिन ए बी साइन थीटा इसमें कोई भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्वांटिटी वाला कोई भी पार्ट यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू एनीथिंग. काय आठवतंय, हाँ ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी. और डायरेक्शन कहां पे होगी, एन क्या इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर कहां पे होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है. मतलब आपको बोला है कि ये ए वेक्टर यहाँ पे एंड ये बी वेक्टर यहाँ पे, दोनों के बिटवीन का एंगल थीटा है. तो यहाँ पे जो एन कैप हम ले रहे हैं वो कहाँ पे एक्ट होगा, दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल, इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल. ठीक है, इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सिंप्लीफाई किया जाता है. क्लियर है, डन. मतलब डॉट प्रोडक्ट था तब ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा, एंड जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है. मतलब हम अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा, अलोंग जेड एक्सिस. अगर हम जेड का एंड वाई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर. जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी हमने कुछ स्पेशल केसेस देखी थी, यहाँ पे भी स्पेशल केस होगी. क्या होगा स्पेशल केस में, फर्स्ट केस जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा. अब थीटा 0 डिग्री इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो सिंप्लीफिकेशन है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है साइन 0, 0 इंटू एनीथिंग, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा. म्हणजे दोन वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. एंड परपेंडिकुलर के लिए क्या करते थे हम, डॉट प्रोडक्ट करते थे. आठवता ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इफ दे आर परपेंडिकुलर देन 0 था. यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, व्हाट इट मींस, दोनों वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, तो उस केस में भी क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगेन 0 हो जाएगा. थर्ड केस, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सिर्फ ए बी रहेगा. मतलब इसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तेज जर आपण डॉट प्रोडक्ट घेतला असता तर परपेंडिकुलर के केस में कितना होता, 0 हो जाता. ये हो गए स्पेशल केसेस.
ये सिंप्लीफिकेशन कब, अगर आपको गिवन वेक्टर एंड उनके बिटवीन एंगल दिया है तो. पण जर आपल्याला वेक्टर इस फॉर्म में दिए, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, एंड दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, सीधा सीधा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाय प्लस ए झेड, तसंच वेक्टर प्रोडक्ट सिंप्लिफिकेशन करताना आपल्याला काय करावं लागतं, हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना पड़ता है. क्या फॉर्म करना पड़ता है, एक डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो हमेशा से कौन होता है, आई कैप जे कैप के कैप. कौन होता है, आई कैप जे कैप के कैप. कंपल्सरी कधी पण दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट आपल्याला करायचा आहे, तर आपण एक डिटर्मिनेंट बनवणार आणि त्या डिटर्मिनेंटचा फर्स्ट रो, आता डिटर्मिनेंट काय असतं होते तुम्हाला 10th ला, ठीक है. उसका फर्स्ट रो हमेशा से कौन होता है, आई कैप जे कैप के कैप. सेकंड रो कौन होगा, फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट. सेकंड रो कौन होगा, फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट म्हणजे शेजारचे नंबर, ठीक है. इसका मतलब सेकंड रो कौन बनेगा, ए एक्स ए वाई ए जेड. ये बना ए एक्स ए वाई ए जेड. थर्ड रो कौन होगा फिर, बी एक्स बी वाई बी जेड. कळलं. हर बार दो वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है, तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है एंड उनके बिटवीन एंगल दिया है, तो याच्या अगोदरची प्रोसेस ए बी साइन थीटा. लेकिन अगर उनके बिटवीन एंगल नहीं दिया है और फिर भी उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे. डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो हमेशा से आई कैप जे कैप के कैप. सेकंड रो ए एक्स ए वाई ए जेड. थर्ड रो, तो आपको अगर बोला है कि पहला पी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप. दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के वेक्टर माइनस के कैप. और हमें क्या करना है, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करना है. तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा बोलो, पहला रो हमेशा से आई कैप जे कैप के कैप. सेकंड रो 2 माइनस 1 2. थर्ड रो 1 2 माइनस 1, ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमें बोला है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बोलो, आई कैप जे कैप के कैप. सेकंड रो, थर्ड रो, कर लो, ठीक है. ऑर्डर मेंटेन रखनी है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट सेकंड रो में, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो में, एंड फर्स्ट रो हमेशा से आई कैप जे कैप के कैप. डिटर्मिनेंट बनवता येईल. मग आगे उसके आगे बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते कैसे हैं, काय होतंय याचं की त्याचं, व्हेरी गुड एक्सलेंट. अब इसका सिंप्लीफिकेशन कसं होतं, बोर्ड लक्ष द्या, हर्षवर्धन इकडं, ठीक है. पहले क्या करेंगे हम, ये आई कैप को यहाँ पे लिख देंगे, एंड आई कैप लिखने के बाद क्या बचेगा वो देखने के लिए आई कैप का रो एंड कॉलम. रो कळतं का, आडवी लाइन, कॉलम, वेरी गुड, ठीक है. उसको छोड़ के जो बचता है इसके साथ में लिखना पड़ेगा, ए वाय ए झेड बी वाय बी झेड. कळलं काय केलं आपण, कंपल्सरी प्रत्येक वेळी आपण हेच करणार. आई कैप का कॉलम डिलीट, आई कैप का रो डिलीट, जे चार राहिले रिमेंबर रिमेनिंग ते इकडे ठेवून दिले, ठीक है. उसके बाद में कौन आएगा, आई कैप के बाद में जे कैप. लेकिन इसके जो साइन कन्वेंशन है हमेशा से प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस मेंटेन करनी है. मतलब आई ऑलवेज प्लस लेंगे, उसके बाद में जो आएगा वो माइनस रहेगा. आता परत तेच रिपीटेशन, जे कैप का कॉलम जे कैप का रो डिलीट. क्या बचा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड. काय हो, नाही नाही, फक्त जे कॅप घेताना नेहमी मायनस जे कॅप घ्यायचं, नंतर काय ते बघता येईल, कळालं ना.
म्हणजे सिम्प्लिफाय करून जर मायनस आलं तर मायनस मायनस प्लस होईल, हे प्लस आलं तर प्लस मायनस मायनस राहील. तो विचार आता नाही करायचा, फक्त लक्षात ठेवायचं जे कॅप जब भी ले रहे तो, पण हे कधी ओनली टू सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट. कळालं ना. इन जनरल सगळीकडे जे कैप दिसला की माइनस घेऊ नका. प्लस क्या होगा के कैप. अब के कैप के साथ में जो भी आएगा उसको फाइंड करने के लिए फिर से इसका कॉलम डिलीट रो डिलीट. काय राहिलं ए एक्स ए वाय, हा ए एक्स ए वाय बी एक्स बी वाय. हे कळतंय का बघा सगळ्यांना नक्की. राम आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या होता है देखो, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय सब्सट्रैक्शन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय. कळतं याचा अर्थ काय होतो, म्हणजे पहिले क्रॉस मल्टीप्लाय करायचं एल यांचा आणि यांचा क्रॉस, कळतं ना उभा आडवं. उनके बाद में क्या करना है, इनका सब्सट्रैक्शन करना है. मतलब ये क्या बनेगा आई कैप ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाय बी जेड माइनस ए जेड बी वाय. म्हणजे या दोघांचं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस या दोघांचं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इकडं माइनस ऑफ जे कैप. अब ब्रैकेट में फिर से क्या होगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड. आगे क्या होगा प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाय माइनस बी एक्स ए वाय. एंड यही फाइनल आंसर होता है. कड़ा प्रत्येक वेळी दो वेक्टर दिए जाएंगे, हमें क्या करना है उनका डिटर्मिनेंट बनाना है. फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो ए एक्स ए वाई ए जेड, थर्ड रो बी एक्स बी वाई बी जेड. डिटर्मिनेंट बन गया. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे आई कैप इनटू जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें आई कैप का कॉलम रो डिलीट करके जो बचता है क्या बचता है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड. देन जे कैप ऑलवेज माइनस, तो ये बनेगा माइनस ऑफ जे कैप. फिर जे कैप के ब्रैकेट में कौन रहेगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड. आगे कौन होगा प्लस के कैप. के कैप के साथ में कौन आएगा ए वाई ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन के लिए इनका क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हो गया. कळालं. हे लिहून घ्या इथपर्यंत. कळतं की इंद्रनील. हो कसं काय असं मध्येच येऊन बरं कळतं तुला का रेग्युलर येतं आता रोज असं नको येऊन भेटत. सवय नाही तुला असं रेग्युलर बघायची. चलो हो गया. करू राव. आता फक्त काय होईल ए एक्स ए वाई ए जेड ये नंबर से रिप्लेस होंगे. मतलब आपको बोला जाएगा कि ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. देन बी वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा 4i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ k कैप. से दो वेक्टर आ गए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब इन दोनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे. डिटर्मिनेंट फॉर्म करते टाइम बाकी के लिहायचं लिहून घ्या. मी थांबतो. ज्यांना येतं ते सोडव. नेक्स्ट एक्झाम्पल हे झाले लिहून सगळ्यांचं. ओके.
अब पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म करते टाइम क्या करना है हमें, पहला रो हमेशा से आई कैप, जे कैप एंड के कैप यही रहेगा। सेकंड रो कौन, पहिल्या वेक्टरचा आय जे के सोबतचे नंबर मतलब उसके कोएफिशिएंट क्या आएगा बोलो, 3 -1 +2 एंड थर्ड रो में कौन आएगा, 4 1 -1। हे सगळ्यात इंपॉर्टंट आहे, हे आलं की पुढचं येऊन जातं, ठीक आहे। डिटर्मिनेंट चुकायला नाही पाहिजे, क्लियर है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं अपन, आई कैप और उसके साथ में कौन होगा, उसका कॉलम उसका रो डिलीट करके -1 2 1 -1, उसके बाद में जो आएगा जे कैप वो हमेशा से माइनस लेते हैं हम, और जे कैप के साथ में कौन आएगा, अभी उसका कॉलम डिलीट रो डिलीट मतलब 3 2 4 -1 3 2 4 -1, आगे क्या होगा प्लस के कैप, और के कैप के साथ में कौन 3 -1 काय सांग 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 व्हेरी गुड सांग, आला आन्सर। नाही नाही आय -1 नाही, त्याला मायनस आय कॅप असं होतं। वेरी गुड, चला बोर्डवर एकदा क्रॉस चेक करो अपन। अभी यहाँ तक तो सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं कोणाला। आगे क्या करते हैं हम, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आता सांगा -1 इंटू -1 +1, तो ये बनेगा आई कैप ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ब्रैकेट में आ गया 1 -2, क्लियर। ये जे कैप यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस ही रखो, ब्रैकेट में 3 इंटू -1 -3 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 प्लस के कैप इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस ऑफ 4 इंटू -1 -4। आता फक्त ऍडिशन सबट्रॅक्शन आहे, देखो 1 -2 -1 इंटू आई कैप, तो हा झाला माइनस ऑफ आई कैप। आगे -3 -8 -11 इंटू माइनस, तो ये बनेगा +11 जे कैप। आगे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 4, तो ये बनेगा +7 के कैप। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक आहे। किती लोकांचं सेम होतं, सगळ्यांचं, व्हेरी गुड। कोणाच तरी रॉंग व्हायला पाहिजे, कळालं पण प्रोसेस काय आहे। चलो वन मोर, अनिरुद्ध आता परत सगळ्यांच्या अगोदर आलं पाहिजे तुझं, आई कैप जे कैप माइनस ऑफ के कैप माइनस ए कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और हमें फाइंड करना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। देखो वंस अगेन, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। उसका फर्स्ट रो कौन होगा, आई कैप जे कैप के कैप। सेकंड रो 1 1 -1, थर्ड रो -1 1 +2। यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे क्या करना है, बस आई कैप फिर उसके साथ कौन 1 -1 1 2 माइनस ऑफ जे कैप, उसके साथ में कौन है 1 -1 -1 2 प्लस के कैप, उसके साथ में कौन है 1 1 -1 1। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो 1 इंटू 2 2 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 माइनस जे कैप इंटू 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, के कैप इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस +1, यानी क्या होगा 3 आई कैप। व्हेरी गुड, किती लोकांचं हे आन्सर नाही आहे, हे नाहीये सोडवलं पण असं नाही आलं। बरं यशवंत, बाकी सगळ्यांचं आलं होतं सेम।
किती लोकांना सोडवताच आलं नाही, काय करता काही कळत नाही आम्हाला. ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, उसके एप्लीकेशंस एंड और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आज पण तुम्हाला सेम टास्क आहे, जो 66 तक के सॉल्ड एक्झाम्पल थे त्यापैकी जे काही अवघड गेलं असेल, विसरत असेल, पेंडिंग असेल, ते आज आणि उद्या कंप्लीट करा. ठीक है ना, संडे की टेस्ट है जिसमें से यही सॉल्ड एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. थैंक यू. बोला. अरे हो, ती बॅच